बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, पिछले हफ्ते ISPR ने जो बयान दिया था कि फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, सिर्फ फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, उसका अपोजिशन ने PDM ने खैर मकदम किया था। लेकिन खैर मकदम के बावजूद उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके बयानात से भी झलकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज लोरालाई में एक बड़ा जलसा किया और वहाँ उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि ये अब हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि अवाम बालादस्त हैं, इदारे नहीं। उसूली तौर पर उनकी बात दुरुस्त है। तमाम दुनिया में रियासत बालादस्त होती है, अवाम बालादस्त होते हैं, कौम को बालादस्ती होती है, इदारे कौम के, मुल्क के, रियासत के, हुकूमत के मातहत होते हैं। लेकिन जहाँ एक तअस्सुर उसके बरक्स है और उस तअस्सुर की कुछ वजूहात भी हैं जो अपोजिशन लीडरों के बयान से भी झलकती हैं और उन ख़बरों से भी झलकती हैं जो अखबारात में या TV पर इतनी ज़्यादा फ्लैश नहीं होती, या तो सिरे से वो मीडिया पर आती नहीं है, और अगर आती है तो बड़े दबे लफ्ज़ों में। लेकिन आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने बड़ा क्लियर कट बयान दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि इदारे वाज़े करें कि वो हुकूमत के साथ हैं या आवाम के साथ हैं। अल्फाज यूँ होने चाहिए थे कि हुकूमत के साथ हैं या आइन के साथ हैं। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि इदारों के बारे में जो तअस्सुर है उसे दूर किया जाना चाहिए। मतलब यह है कि तअस्सुर पर बहस हो सकती है कि जायज़ है या नाजायज़ है, गलत है या सही है, लेकिन इसमें कोई कलाम नहीं कि तअस्सुर मौजूद है। और उस तअस्सुर की वजूहात भी आपके सामने हैं। मसलन ये है कि जैसा कि ISPR के तर्जमान ने कहा कि अगर अपोजिशन को शिकायत है किसी मामले पर तो वो मुतल्लका फोरम पर रुजू करे, यानी अगर इंतखाबात में धांधली की शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे या अदालत के पास जाए। तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे सवालों के जवाब शामिल हैं। असूली तौर पर उनकी बात ISPR के तर्जमान की 100% दुरुस्त है। पूरी दुनिया में यही होता है कि इलेक्शन में अगर धांधली हो या कोई और गड़बड़ हुकूमत की तरफ से हो रही हो तो अपोजिशन जमातें या मुतल्लका या मुतअस्सरा फरीक जो है वो इदारों से रुजू करता है, मुतल्लका इदारे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ जो तशरीह तलबबाज ये है, जो वजाहत तलबबाज ये है कि क्या इदारे आज़ाद हैं, और इसी सवाल में ये तअस्सुर भी पिन्हा है कि हुकूमत और क्या इदारे फ़ौज में हिस्सा ले रहे हैं और हुकूमत का गैर ज़रूरी तौर पर साथ दे रहे हैं। क्योंकि अवामी सतह पर तअस्सुर ये है कि ये हुकूमत अवामी तायद से महरूम हो चुकी है और ये जालसाजी से आई है और इसकी मकबूलियत जो है वो अब सिफर से गिर कर मनफी सिफर में दाखिल हो गई है। इसके बावजूद अगर ये हुकूमत कायम है तो उसकी वजह यह है कि इदारे उसके साथ हैं, उसका साथ दे रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर इसका साथ दे रहे हैं। और इस तअस्सुर को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि पिछले 2 बरस से और ख़ास तौर पर पिछले 1 बरस से बहुत बड़े पैमाने पर हुक्मरान पार्टी करप्शन कर रही है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है, इतनी ज़्यादा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अहम बात यह है कि वो बिल्कुल बेधड़क और बेखौफ होकर करप्शन कर रही है। चीनी की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये एक मसनूई ड्रामा है जो हुक्मरान पार्टी के अंदर मौजूद, जिनको खुद इमरान खान ने माफियाज़ का नाम दिया हुआ है, वो मिली भगत से कर रही हैं। चीनी हो या आटा हो, इसकी दरामद बरामद के ड्रामे जो हैं वो सारे अवाम को एक धोखा देने के लिए चलाए जा रहे हैं। असल बात यह है कि वो एक करप्शन का बाज़ार गर्म है। तो इस करप्शन के इस बेधड़क और बेखौफ होने के पीछे क्या राज है? यानी ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका अवाम में जो तासुर जा रहा है वो ये है कि चूँकि इदारे उनके साथ हैं और हुकूमत को पता है कि उसे कोई पूछेगा नहीं, उस पर कोई केस नहीं चला सकता, कोई उसके करप्ट आदमी को पकड़ नहीं सकता, चुनाचे वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और सबके सामने करप्शन कर रहे हैं। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि मेट्रो बसों में भी करप्शन हो रही है। यानी जहां इनका हाथ करोड़ों में लगता है वहां करोड़ों लूट रहे हैं और जहां अरबों में लगता है वहाँ अरबों लूट रहे हैं। अब हाल ही में एक स्कैंडल सामने आया कि एक अखबार ने बहुत नुमायां तौर पर उसको छापा और पूरी तफसील दी है और उसने बड़ी ज़रूरत की है कि बिजली के नाम पर क्या फ़्रॉड हो रहा है। फ़्रॉड ये हो रहा है कि IPP से रकम लेने के बजाय, जिसका बहुत शोर मचा था और बड़ा दाद से बैठी थी हुकूमत ने कि उसने IPP से पैसे वापस लेने का मुआहदा कर लिया है, बजाय उनसे पैसे लेने के उनको मज़ीद 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यानी वहाँ जो उनके माफियाज़ हैं हुकूमत के अपने, या अवामी ज़बान में यूँ कह लें कि उनकी जो ATM की मशीनें हैं वो हुकूमत के साथ हैं, तो उन्हें नवाजने के लिए ये बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि IMF का मुतालबा भी है कि अब बिजली के निर्ख बढ़ाए जाए, लेकिन IMF के मुतालबे से ज़्यादा तो ये पहले ही बढ़ा चुके हैं। ये जो इस हफ्ते फिर उन्होंने ₹1.5 का इजाफा किया है, इसका मतलब ये है कि IPPs को पैसा देने के लिए अवाम के साथ ओवर बिलिंग की जा रही है। न सिर्फ ये कि बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि ओवर बिलिंग भी की जा रही है। तो वो सारी रकम जो लूटी जा रही है वो उसमें हिस्सादारी है, कुछ PTI के वजीर खा रहे हैं और कुछ वो इनके जो क्रोनीज हैं IPPs के PTI ही के लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है। अरबों रुपए की ये जो रकम अवाम की जेबों से निकलवाई जा रही है और उनकी मुसीबत में और दुखों में ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। तो ये तअस्सुर जो है इसको भी सामने रखना पड़ेगा इदारों को
कि आखिर क्यों इतनी वसी पैमाने पर और इतनी मेगा करप्शन जो खान साहब कर रहे हैं उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। अब आप देखें कि ये फॉरेन फंडिंग स्कैंडल जो है, इसमें इमरान खान ने अपने मुलाजमों के ज़रिए भी अकाउंट्स बनवाए और उनके ज़रिए अरबों रुपए का वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो उस पर 6 साल से समाअत ही नहीं हो रही है और तसर यही है कि समाअत अगर होगी भी तो वो भी एक ड्रामा होगी और तारीख दे दी जाएगी, या फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन साहब फरमाएंगे कि इस केस में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ज़ाहिर ये कहना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि फ़ैसले में तो बहुत कुछ लिखना भी पड़ता है। अब वो पनामा केस वाला दौर तो मेरा ख्याल में गुजर गया, उस तरह के फ़ैसले तो अब नहीं हो सकते, क्योंकि नाजरीन अब सेंसर हो या पाबंदियाँ हो या मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म हो या कुछ भी बंदोबस्त हो, लेकिन तारीख को आप नहीं रोक सकते। वो तो हर चीज़ लिखती है, वो तो सवाल भी उठाएगी और ये सवाल लाजमन ये उठेगा कि आखिर नवाज़ शरीफ को किस जुर्म में और किस कानून के तहत उम्र भर के लिए नाअहल किया गया। नाज़रीन, एक मरतबा कुछ दिन पहले की बात है, बात हो रही थी इसी हवाले से कि ये साकिब निसार साहब ने ये सब कुछ क्यों किया। तो मजलिस में मौजूद एक साहब ने कहा कि क्या इन लोगों का ज़मीर नहीं होता। तो दूसरे साहब ने फ़ौरन जवाब दिया कि ज़मीर तो होता है, लेकिन वो जब अरबों रुपए की ढेर में उसे दबा दिया जाए तो फिर ज़मीर के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो नाजरीन, ये जो आप तस्वीरें देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ साहब की बेटी की शादी हुई तो 1.5 करोड़ रुपए का गरारा ही बना और उनकी साहबजादियों के पास जो बैग है वो 25-25 लाख रुपए के हैं और उनके जिस्म पर जो लिबास है वो 50-50 लाख का है। इतने जेवर हैं और इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले। तो ये सारा कुछ जो ज़मीर को नोटों के ढेर में दबाने के बाद जब मिलता है तो फिर ज़मीर की तरफ तवज्जो देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। मुझे याद है जब ये फैसला सुनाया गया था तो डॉन अखबार ने एक इदारे लिखा था और वो वाहद अखबार था जिसने उस वक्त जो फ़ज़ा बना दी गई थी करप्शन के नाम पर, तमाम अखबार दब कर रह गए थे। ये वाहद अखबार था डॉन जिसने एक पूरा एडिटोरियल लिखा और इस फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि फुल कोर्ट तमाम जजों पर मुश्तमिल एक कोर्ट बनना चाहिए, पैनल बनना चाहिए जो इस केस का पूरे नए सिरे से जायज़ा ले, क्योंकि इस उम्र भर की नाअहली का जवाज़ किसी कानून में नज़र नहीं आ रहा और इस तरह की पूरे उसने दलाइल दिए थे। खैर वो ज़ाहिर है वो वक्त ऐसा था कि जब फैसले हो चुके थे कि ये करना है। तो नाज़रीन, इस बात का दूसरा पहलू ये है कि PDM में जो आपको इंतशार दिखाया जा रहा है वो किसी हद तक उसकी बुनियाद तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह दिखाया जा रहा है वो नहीं है। बहरहाल वो इख्तिलाफ की जो मौजूद है वो अब बड़ा बज़ाहिर तय हो चुका है कि यानी अपोजिशन की जो बाकी पार्टी हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के लाइन पर चलने का फ़ैसला किया और यूँ मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो बदस्तूर मुत्तहद है। इसकी वजह से कुछ फ़ैसले, कुछ डेडलाइन है ज़ाहिर आगे चली गई हैं और ये दुनिया की तारीख़ में, हर तहरीक की तारीख़ में ये होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक डेडलाइन मुकर्रर की है और सारे अहदाफ आप उस डेडलाइन में हासिल कर लें। और ख़ास तौर पर जब हालात ये हों कि तरदीद के बावजूद, वजाहत के बावजूद ये तासुर मौजूद हो और इस तासुर की बुनियादें भी मौजूद हों कि इस निज़ाम को चलाने के लिए इदारे जो हैं वो साथ दे रहे हैं और अपने आइनी किरदार से हट कर सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये टास्क और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि फ़ज़ा किस तरह बदली है। यानी अब इदारों को अगर ये वजाहत देना पड़ गई है कि वो सियासत में नहीं है, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, तो ये एक तहरीक की असूली तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसे एक पेशरफ्त कहना चाहिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक की फ़ज़ा कुछ और थी। मिसाल के तौर पर इलेक्शन के दिन जब नतीजे बदल दिए गए, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया और गिनती नए सिरे से की गई और दूसरे दिन ऐलान हो गया कि PTI जीत गई है, तो एक ट्वीट आया था इदारे की तरफ से कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा बियदिल खैर। इससे ज़्यादा साथ देने वाली बात और कोई हो नहीं सकती थी। उस दिन ये लगता था कि ये हुकूमत जो है वो इदारों की पार्टी ने बनाई है या इदारे जो है वो पार्टी के हैं या पार्टी इदारों की है, ये तासुर था। अब वो तासुर जो है वो ख़त्म करने की इदारे शऊरी कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मज़ीद कामयाबियों की का रास्ता हमवार करेगी। नाज़रीन, इस सूरत हाल में आप ये भी देखें, पिछली ही तारीख़ देखें तो पिछली तारीख़ के मुकाबले में ये जो जंग लड़ी गई 2017-18 में, वो जंग साफ बताती है कि अब पहले से ज़्यादा ज़ोर लगा। यानी माजी की तरह कि रातों रात एक हुकूमत बदल दी जाती थी, इस मरतबा हुकूमत को बदलने के लिए रियासत को बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई करनी पड़ी, बेपनाह पैसा खर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कैंपेन चलानी पड़ी
मीडिया के एक हिस्से को अपने हाथ में करना पड़ा, और मीडिया को अपने हाथ में करने के लिए 3-4 किस्म के हथकंडे इख्तियार किए गए, लालच का भी, दबाव का भी, खौफ का भी, और यहाँ तक कि जो मीडिया इदारे अपोजिशन की ख़बरें, अपोजिशन से मुराद यानी जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन थी की ख़बरें बदस्तूर दे रहे थे या थोड़ी बहुत डर के दे रहे थे, तो प्राइवेट इदारों को हुक्म दिया गया कि वो इनको इश्तहारात न दें। तो ज़ाहिर है उसके बाद इदारे के सामने 2 ही रस्ते रह जाते हैं, या तो वो ख़ुदकुशी के लिए तैयार हो जाए, मौत के लिए तैयार हो जाए, या फिर वो ज़िंदा रहने के लिए झुक जाए। तो मीडिया ने यही किया कि कुछ मीडिया झुक गया, कुछ डर गया, कुछ लालच में आ गया, और लालच में आकर उनके साथ मिल गया। इतनी बड़ी ज़ोर आजमाई के बाद जिसमें इदारों को इस्तेमाल किया गया, फ़ैसले लिखवाए गए और गिरफ्तारियाँ की गई और खौफ और दहशत की फ़ज़ा बनाई गई और एक नफसियाती जंग चलाई गई, उस सब के बावजूद हुकूमत का तख्ता उल्टाने में, जमहूरियत को ख़त्म करने में रियासत को 2 साल का वक्त लगा। तो ये इस बात पर अगर आप गौर करें तारीख़ के तनाजुर में, ख़ास तौर पर जो हमारी 72 साल की तारीख़ है, तो उस तनाजुर में आपको ये लगेगा कि जमहूरियत ताकतवर हुई है, निस्बतन ताकतवर हुई है, और उसको अब गिराना इतना आसान नहीं रहा। प्रिडिक्शन, अब आप 2 प्रिडिक्शन पर आप गौर कीजिए। ये प्रिडिक्शन दी गई थी बड़े दावों के साथ। पहली ये थी कि जो नया निज़ाम ला रहे हैं ये 10 साल चलेगा, और दूसरी प्रिडिक्शन ये थी कि नवाज़ शरीफ की सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा के लिए हरफ गलत की तरह मिट गई है। तो अब 2-2.5 साल इमरान खान को हुकूमत में आए हुए हो गए, और इन दोनों दावों का हशर आपने देख लिया कि जो तजर्बा 10 साल चलाने का फ़ैसला सुना दिया गया था, वो मुँह के बल, वो निज़ाम, वो तजर्बा मुँह के बल गिरा है, पाश हो गया है, चिकनाचूर हो गया है। बल्कि ये लफ्ज़ भी उसके लिए छोटे हैं जिस तरह उसकी शिकस्त और रिख्त हुई है। और वो हजरात अब खुद माजरत खाना अंदाज में ये कन्वे कर रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई, ये तो बहुत ही नालायकों की टीम आ गई और करप्ट लोगों की टीम आ गई। और वो 10 साल का जो दावा था वो उसको अब ये कह रहे हैं कि इसी निज़ाम को, मफलूज निज़ाम को चलने दें किसी तरीके से, और चाहे इसको माइनस कर लें। और माइनस की बात से एक ज़रूरी बात आपको मैं बताना भूल गया, वो ये था कि इसी हफ्ते फिर ये राब्ते हुए हैं। अगरचे तरदीद आई है कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोई साहब अगर पूछे मोहम्मद अली दुरानी साहब से कि वो क्या पैगाम लेके आए थे, नेशनल डायलॉग का पैगाम तो ओपन था। एक पैगाम उसके साथ भी था जो उन्होंने प्रेस में बयान नहीं किया, वो था तहरीक अदम एतमाद लाएँ और जल्दी लाएँ। पीपल्स पार्टी उस पर तैयार हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून को खदशा है कि वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो उन्होंने कहा जिस तरह सेनेट में हुआ था कहीं उस तरह दोबारा ना हो जाए, तो हमारी तहरीक को बहुत नुकसान पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल ये पैगाम जा रहे हैं, और इसी हफ्ते नवाज़ शरीफ के पास भी एक पैगाम पहुँचा है और एक तफसीली मुलाकात हुई है। उसमें क्या तय हुआ है ये इंतज़ार है, क्योंकि मेरे जो वाकिफ़कार हैं वो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन तक कुछ न कुछ इस बारे में वो मुझे बता देंगे। लेकिन अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि मुलाकात हुई है, और उनका कहना ये था कि ये पॉजिटिव मुलाकात थी। और पॉजिटिव से क्या मुराद है मुझे नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा दावा जो था कि नवाज़ शरीफ को सियासत से मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये जो अपोजिशन के जमहूरियत का एक ये बयानिया है ये भी सब दफन कर दिया जाएगा, वो भी आपके सामने है कि पूरी रियासती मशीनरी और हुकूमती मशीनरी एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रही है। आज भी वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी के मेंबरों से कहा है कि अपोजिशन को करप्ट साबित करें, अपोजिशन को बेनकाब करें, अपोजिशन का मुकाबला करें, और PDM के बयानिए को हर सतह पर इसका तोड़ करें। यानी जिस PDM के बारे में इन्होंने फरमाया था कि वो अपनी मौत आप मर चुका है, उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए जो रफ्ता रफ्ता अब दिफाई जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है, बजाय ये कि जारहाना उसका मोड होता, वो दिफाई मोड में आ गई है। तो इससे आप नतीजा के निकाल सकते हैं कि मजमूई तौर पर जमहूरियत जो है वो फ़तह की जानब गामज़न है, चाहे उसकी रफ्तार सुस्त हो और चाहे उसकी फ़तह के बारे में आपने हतमी फ़तह के बारे में कुछ ओवर एस्टिमेशन किया हो। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।